कोई इधर हाथ लेके आ रहा तो ऐसा लगता अंकल सहारा ले रहे हैं खड़े होने का। तो मेरे को ना आधा तो 1-1.5 साल समझ ही नहीं आया कि छेड़ रहे हैं। फिर जब ऐसा टच किसी ने कस के पकड़ा ना कुछ, तो मेरे को ना धीरे धीरे ये चीजें पता चली कि गुड टच बैड टच, क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया था। ये आज शुरू हुआ है कि यहाँ हाथ लगाओ तो बैड टच, ये गुड टच। पहले तो होता ही नहीं था ना, कुछ समझाया भी नहीं। दो 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल निकाला जिसके अंदर लिखा था कि इंडिया में हर 2 में से एक लड़की का बचपन में 18 साल के पहले घर या आस पड़ोस से मोटिवेशन या होता है। ट्रू, पर तो इतना श्योर कैसे है कि 2 में से 1, 2 में से 2 भी हो सकता है? जो चीज़ें मैंने सुनी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है सही कह रही है। क्योंकि सर्वे ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कवर करें। आयरनी नहीं है कि जिस देश में बेटी को पैदा होते ही लक्ष्मी बोल देते हैं और वहाँ पे ऐसे डेटा आते हैं। है, पर लोग जो चीज़ बोलते हैं वो मानते भी तो नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इस देश में ये जो लड़के हैं, जितने भी मेल पॉपुलेशन है अपनी एज के, उनको आइडिया भी होगा कि ऐसा कुछ होता है या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं लकी रहा हूँ कि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारी फीमेल्स आई जिनसे मैंने बात करी, समझने की कोशिश करी, या उनको मैं सेफ फील करवा पाया कि उन्होंने अपने पास्ट के बारे में को सब बताया। तो बहुत सारी लड़कियों ने सिमिलर स्टोरीज, ठीक है। मेन स्ट्रीम में आज तक मैंने कभी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं देखा। जब तुझे तेरी फ्रेंड्स ने या किसी ने भी बताया होगा इस सब चीज़ों के बारे में, तो शॉक्ड हुआ होगा ना बहुत, कि ये सब भी हो रहा है। पर मेरे फ्रेंड्स और तेरा जो एक्सपीरियंस है शॉकिंग नहीं है, और डेटा भी बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। और बुरी बात यह है कि होने दिया जा भी रहा है। I was 12 when I was sexually assaulted. I didn't even realize what it was back then. But the worst part was the man who assaulted me was from my own blood. किसी बच्ची के साथ जब उसके घर में ही ऐसा हो रहा है, उस टाइम पे वो छोटी बच्ची है तो उसको आइडिया भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। एग्जैक्टली। पेन बाद में कैसा फील होता है कि वो पर्सन बार बार तुम्हारे सामने भी आ रहा है, फैमिली फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, रक्षाबंधन हो। बहुत वियर्ड फीलिंग होती है, क्योंकि जब वो चीज़ होती है ना तब पता भी नहीं होता कि वो चीज़ क्या है। कोई आपके पैरों पे ऐसे हाथ फेर रहा है एंड आपको पता भी नहीं है कि वो क्यों है, क्योंकि आप बच्चे हो। एक 6 साल की बच्ची या एक 8 साल की बच्ची, या चल लगा ले एक 15 साल की भी बच्ची, जब बताया ही नहीं गया है तो पता कैसे होगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। तेरा या तेरे जो भी फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसे लड़की ट्राई तो करती होगी ना कि घर पे जाए, बताए किसी को। जैसे ही आपको कॉन्शियसनेस आती है कि यार ये गलत हुआ मेरे साथ, ठीक है, तो वो किसी से तो बात करती होंगे ना। बिल्कुल, शायद हर लड़की नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि डर जो होता है ना, डर भी बाद में आता है। गेस पहले वो वाली फीलिंग आती है, वियर्ड वाली, अजीब वाली, कि ये क्या हो रहा है, क्यों उस अंकल ने मुझे ऐसे टच किया, क्यों जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो सामने वाला भैया मुझे घूर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डर होता है, वियर्ड तो होता है, डर होता है कि बताए भी तो कैसे बताएं, क्योंकि पता भी नहीं होता ना कि बताना क्या है। और बहुत कम बच्चों में, बहुत कम बच्चों में ये समझ होती है कि ये गलत है। मेरे जितने भी केसेस मैंने देखे हैं या सुने हैं ना, ज़्यादातर, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, बट इंडिया में पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं उस चीज़ को लेके। चुप हो जा, तेरी गलती है, किसी को बताना मत। हाँ, लाइक अंडरस्टूड। मेरे पास इससे रिलेटेड ना एक स्टोरी भी है, मैं तेरे को बताती हूँ। मेरे एक नोन में एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके घर में सगे दादा
उसको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करी, काइंड ऑफ करने की कोशिश करी, तो वो ब्रेव थी। मैं ब्रेव ही बोलूँगी उस चीज़ को, क्योंकि नहीं कर पाते सब। जो उसने करा, उसने जाके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मा उन्होंने मुझे टच करने की कोशिश करी या मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी। तो इस सिचुएशन पे मम्मी का एक्शन होना चाहिए कि जाकर के वो उनसे डायरेक्ट बात करे, है ना। बट टर्न्स आउट कि अब जब भी वो बच्ची उनके आगे खेल रही है दादा के आसपास, तो मम्मी निगरानी रखे हुए है कि कहीं दादा उसको लेके बाहर ना जाए, घुमाने लेके ना जाए, घुमाने के बहाने उसको टच ना करे या किसी रूम में ना लेके जाए। ये सारी चीज़ें बच्ची के ऊपर निगरानी करी हुई है। एक नज़रिए से देखा जाए तो एक माँ ने अपनी बच्ची को सेफ तो कर लिया, बट उस घर की कितनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर पाई वो। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि जब ये केसेस पॉक्सो जितने भी केसेस हैं उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट है कि 90% केसेस अगर किसी बच्ची असॉल्ट हो रही है तो वो नोन पर्सन ही होता है। एंड अगर तुम ये केसेस इस तरीके से दबा देते हो, है ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि फैमिली की बदनामी, लड़की की बदनामी जो कि इंडिया में रहता ही है, तो वो पर्सन जैसे तू कह रही है कि उसको तो प्रोटेक्ट कर लिया, बट जो दूसरी कजन्स है, दूसरी बेटियाँ है घर की या बहू है, जो भी है, तो वो सेफ नहीं है ना। बिल्कुल। बट क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता? मतलब मेरे को ऐसा लगता है एक लड़की घर पे गई और उसको जब हेल्प नहीं मिली, जब उन्होंने माँ बाप ने उसको ही चुप करवा दिया, तो वो ट्रस्ट नहीं तोड़ देता? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ देता। अब जैसे मैंने तेको बताया कि उस बच्ची ने हिम्मत करी, वो बच्ची थी, उसने इतनी हिम्मत करी कि उसने अपने पेरेंट्स को बताया। उसके बाद भी जब पेरेंट्स ने एक्शन नहीं लिया, उस टाइम से उस बच्ची ने अपने माँ बाप से उम्मीद छोड़ दी, ट्रस्ट टूट गया। अब उस बच्चे के साथ आगे कुछ भी होगा तो नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि जब घर में कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है इस चीज़ को लेकर के, कोई सीरियस नहीं समझ रहा है इस चीज़ को, तो क्यों बताना। एंड एक चीज़ बाद में पता लगा कि बैड टच वाली जो बात थी वो उसके घर में और भी लड़कियों के साथ हुई थी। एक दो के बारे में पता लगा, और किसके किसके साथ हुई होगी नहीं पता। तो ये बैड पेरेंटिंग नहीं हुई? कह सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां हिम्मत ही नहीं कर पाती, बता ही नहीं पाती अपने पेरेंट्स को, तो शायद उनको अपनी पेरेंटिंग प्रूफ करने का मौका ही नहीं मिलता। पर मेरे को पता है क्या लगता है कि इंडिया में किसी भी घर में तुम लोग देखोगे ना, तो फॉर एग्जांपल लोग आजकल मल्टीज में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो कोई पड़ोसी आपकी बच्ची के साथ घर पे खेलने आए हैं ना, नेबर्स होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। फिर वो 2-3 घंटे के लिए उसको जब जान पहचान हो जाती तो ले जाते हैं। पर जब वो बच्ची घर पे आती है, एक बस ड्राइवर जो आपकी बेटी से हंस के खुश के एकदम से मस्त होके बात कर रहा है, टीचर जो कोचिंग लगाई आपने, मेरे को लगता है कि इस देश में जब बेटी वापस घर पे आती है, ठीक है, तो उससे पूछते भी हैं। ये चीज़ मेरे को पता है, तेरे को पता है, औरतों को जो घर में वुमेन्स है, मम्मी, उनको तो पता है ना। पर एक ये चीज़ की बेटी ऐसी घर पे आई तो उससे पूछा ही नहीं जाता कि तेरे को किसी ने छुआ तो नहीं है, चाहे वो फिर बस कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, वो टीचर हो, कोई भैया हो, कोई नेबर हो, कोई अंकल हो। तेरे को नहीं लगता कि एक बच्ची अगर माँ बाप आगे रह के पूछे हैं या उसको पता है कि ऐसा कुछ होता है तो बताना है घर पे आके, तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना? बिल्कुल। एंड अब जैसे कि स्कूल्स वगैरह में गुड टच बैड टच भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं था। हमें नहीं पता गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमें रेडी कर रहे हैं, नहला रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी भी टच कर रहे हैं ना, तो हमें तो वो नॉर्मल लगा। बट हमें किसी ने नहीं बताया कि बाहर अगर कोई वैसे टच करे तो वो गलत है, क्योंकि पेरेंट्स का तो काम है हमें रेडी करना, तैयार करना, तो शायद वहाँ पे हमें वियर्ड लगता है, पर हमें समझ में नहीं आता कि ये वियर्ड क्यों लग रहा है। एक और रिपोर्ट है जिसके अंदर ऐसा 90% केसेस जो भी ये हुए हैं फैमिली नेबर, वो केसेस ना कभी रिपोर्ट नहीं होते, पुलिस स्टेशन तक पहुंचते ही नहीं है, FIR नहीं होती। घर की लक्ष्मी है, इज्जत चली जाएगी, क्यों समाज में या सोसाइटी में क्यों नाम खराब करें। अब वो लोग तो फ्री घूम रहे हैं ना। और तेरे को पता है ये पेरेंटिंग वाली बात आई ना, अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी, ठीक है, शी इज़ 22, मैच्योर। अब उसको लिंक्डइन पे जॉब का ऑफर आया, सो उसने ज्वाइन कर ली उसके पापा की परमिशन से, ठीक है, फैशन और इस डिज़ाइनिंग में। तो उसका जॉब लेटर ये था कि आपको ना मॉल्स में जाना है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स के साथ है या मम्मी के साथ है, आपको उनके पास जाना है और पूछना है कि आपकी बेटी एक्टिंग करना चाहती है क्या, ये क्यूट दिखती है, तो उनका नंबर, डेटा कलेक्ट करना था बेसिकली। ओके।
सो वो ट्रैवल करती है, वो जाती है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल उस कंपनी के पास है। अब जब डे 1 उसका शुरू हुआ तो जिस मॉल के अंदर वो ये कर रही थी, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को फिशी लगाए। तो जब सिक्योरिटी गार्ड वाले बंदे ने ऐसे अप्रोच किया इन लोगों को, तो इसके साथ की जो बाकी की लड़कियाँ थी, एम्प्लॉय थी, वो सब गायब हो गई, मतलब कि किसी और मॉल में चली गई या फिर वहाँ से छुप गई। बट ये लड़की से जब अप्रोच हुआ और उसने कॉल करा मैनेजर को, तो वो कहता है कि अपनी जितनी भी चैट्स है वो डिलीट कर दो। एंड बाद में जब इसको समझ में आई कि क्या हो रहा था, तो बेसिकली वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग रहते हैं। मैं तेरे को मज़े क्या बताता हूँ, इन लड़कियों को उन्होंने हायर किया है और इनको नॉर्मल जॉब करना है कि आप डेटा कलेक्ट करो। अब उनको कॉल लगाया जाएगा, ठीक है, कि आपकी बेटी सिलेक्ट हुई है, इसको यहाँ भेजना है। फिर ये लोग एक ट्रैवल एजेंसी के नाम पे किसी एक और पर्सन को हायर करते हैं कि आपका काम ये है कि फॉर एग्जांपल मुंबई से इतनी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, इनको लेके आपको दिल्ली आना है या बेंगलोर आना है, ठीक है। सो उस पर्सन को क्या लगेगा कि मेरा जॉब ये है कि मेरे को बच्चों को खाली यहाँ से लेके वहाँ जाना है। अब वो वहाँ पे छोड़ देगा क्योंकि उसकी जॉब है, और वहाँ से वो लड़के गायब। फंसेगा कौन? ये लड़की जो जॉब कर रही थी और वो लड़का जिसको जॉब मिली। एंड पढ़े लिखे होने के बावजूद बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ ना कि इतने लोगों को पता ही नहीं रहता कि वो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बन जाते हैं। और वो माँ बाप जो मॉल में ऐसे ही घूम रहे हैं, एक अप्रोचेबल लड़की आती है, डेटा लेती है। एंड सो इंडिया में मेरे को ऐसा लगता है कि रोज़ न्यूज़पेपर खोलोगे ना तो तुम्हें 5 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, लाइक ये हम सबको दिख रहा है ना। उसके बाद भी लाइक इतना डम होना और ध्यान ना देना, मेरे को लगता है ये केयरफुल ना रहना, है ना। पेरेंटिंग बहुत मैटर करती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक दिल्ली क्राइम करके मैं सीरीज़ देख रहा था, तो उसके बाद मैंने एक्चुअल सर्च किया तो मेरे को पता चला कि पिछले साल इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ गायब हो गई, ठीक है, मिली नहीं। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें फॉर एग्जांपल किसी लड़की के साथ बचपन में हो रही है, परिवार में, नेबर में, किसी ने भी कर दी, आगे जाके ये जिस तरीके का ट्रॉमा देती है कि यार ये मतलब ऐसा नहीं है ना कि तुम भूल जाओ, बिल्कुल, कि बस हो गया भूल जाओ। और मैंने नोटिस किया कि इंडिया में ना ज़्यादातर यही होता है कि किसी लड़की के साथ ये हुआ है, वो ओपन अप पूरी कहीं पे, तो अब भूल जाना। हाँ बोलते हैं, पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं यार ये तो, कि जब बताते हैं बच्चा तब पेरेंट्स होता है किसी को बताना मत। जैसे भी तूने बोला ना थोड़ी देर पहले कि किसी को बताना मत। कभी ना तो एक चीज़ नोटिस करियो लाइफ टाइम में ही अपने, तेरा कभी ना छोटा सा भी एक्सीडेंट हुआ हो रोड पे, स्कूटी से, बाइक से, कार से, किसी भी चीज़ से, तो क्या तू भूल जाएगा कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आर्मी पर्सन ना जिसने वॉर लड़ी हो, तो उसने अगर अपने साथ वालों को ऐसे शहीद होते देखा है ना गलत तरीके से, तो वो चीज़ ना उनको बाद में नाइटमेयर या फिर ये सब PTSD है ना। तेरे को पता है, मेरे को लगता ही नहीं है कि इस देश में 90% लोगों को, लड़कियों को पता भी होगा कि भाई थेरेपी भी होती है, कि थेरेपिस्ट करके कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे आप जाके जेन्युइनली बात कर सकते हो, जो आपको नहीं बोलेंगे भूल जाओ जो आपकी सुनेंगे, ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि आप अकेली नहीं हो और ये चीज़ क्योरेबल है, मतलब कि हाँ सॉल्व होगा, तुम्हें शांति मिलेगी। मतलब मेरे को नहीं लगता कि स्कूल में कोई होगा कि भाई थेरेपी भी होती है। हाँ, या स्कूल में आजकल तो फिर भी कॉलेजेस वगैरह, स्कूल वगैरह आगे बढ़ रहे हैं सब चीज़ों के लिए, ट्रॉमा वगैरह के लिए, थेरेपिस्ट वगैरह के लिए बोल रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। बट जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तेरे मेरे, अगर हम बोले कि हमें थेरेपी लेनी है, ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं बता सकते? पता है थेरेपी का मेन मोटिव क्या होता है? देख, क्योर तो तुझे करना ही करना है, ठीक है, बट द थिंग इज जो थेरेपिस्ट होता है ना, वो हमें जानता नहीं है, उसने हमारा बचपन नहीं देखा होता, वो बस हमारे थॉट्स को सुनता है, हमारे साथ जो हुआ उस चीज़ को सुनता है। इसीलिए थेरेपिस्ट के आगे ना हम कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसको तो मेरे बारे में कुछ पता है ही नहीं, तो जज क्या करेगा? लोगों को प्रॉब्लम है जज होने से, इसीलिए हम शायद अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को कुछ बातें नहीं बता सकते, सारी बातें सबको नहीं बता सकते, बट हम वही थेरेपिस्ट को बता देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इस चीज़ को सही तरीके से सुनेगा और जज नहीं करेगा और मेरे को ठीक करेगा। चल, एक तो हो गया थेरेपी। सेकंड की बहुत सारी लड़कियों को जब बाद में रियलाइज़ होता है कि उनके साथ क्या हुआ, किस पर्सन ने किया, तो अंदर से गट्स आते हैं कि यार अब मैं बड़ी हो गई हूँ एंड मेरे को उसके खिलाफ एक्शन लेना है। एंड मेरे पास थी एक लड़की, ठीक है, जिसके साथ बचपन में उसके अंकल ने ये सब किया, एंड वो जब बाद में उसको ये था कि मेरे को रिवेंज लेना है दीप, मेरे को उसको सबक सिखाना है,
पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो मैंने उस टाइम पे ना अपने लॉयर से बात भी की, एंड मेरा लॉयर क्लियरली कहता है कि एक बार टाइम निकल गया ना, स्टैंडिंग है ही नहीं। क्योंकि रूल इज कि 2-3 दिन में आप अपनी बॉडी का फिजिकल करवाओगे, DNA मैच होगा, अब आप उस पर्सन को कह सकते हो कि हाँ यही है, तुम्हारे पास एविडेंस है, फिर चांसेस है कि तुम जीत जाओ, लेकिन सालों बाद इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो बेसिकली अगर किसी के साथ हुआ है तो एक ही है इसका कि भाई आप थेरेपी लो। कुछ भी चीज़ सही नहीं कर सकती है उसको, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ये सब बताए कि तेरे साथ ऐसा होता है, या पेरेंट्स अपनी बेटी को बताए कि ऐसा होता है, तो तुझे हमें बताना है इंस्टेंटली। क्योंकि कितने केसेस होते हैं कि ऑटो वाले ने अगर किसी लड़की को मैच कर दिया तो 7 दिन तक लड़की तो समझ ही नहीं पाती कि मेरे को करना क्या है ना, और टाइम निकल जाता है, ऑटो वाले का नंबर ही नहीं लिया। बट मेरे को लगता है कि लॉ ऐसी चीज़ है जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। एक लड़की को ये नहीं बताया कि भाई मेरे साथ आज हुआ है ना, तो मेरे को आज इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, मेरे को आज लड़ना पड़ेगा, मैं कल कुछ नहीं कर पाऊंगी इसके खिलाफ। और वो कुछ स्टेप ले लेना और घर वाले या कोई भी एक थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, तो मे बी वो पर्सन जेल के पीछे चले जाएगा और कितनी लड़कियां बच जाएगी। अभी मैक्सिमम 3 से 4 महीने पीछे की बात है, मेरा एक कज़न है, उसकी एक फ्रेंड है, उससे मेरी कॉल पे बात हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि उसको किसी लड़की से बात करनी थी, और वो अपने घर में सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। तो मैंने कॉल पे बात करी उससे, मैं कहा क्या हुआ है, उसका उसके कॉलेज में हुआ है, उसके कॉलेज के अंदर, वहाँ की टीचर्स को पता है, बट वो कोई स्टैंड नहीं ले सकती अपने लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बताया और उसकी मम्मी ने बोल दिया कि जाने दो, और उस लड़की ने रोते हुए मुझसे बोला है कि दी मैं आज कुछ नहीं कर सकती, 6 साल बाद जब मैं इस कॉलेज से निकलूंगी तब मैं उसके ऊपर केस करूंगी। मैं कहा बाबू, जब तक तुम कॉलेज से निकलोगे तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं होगा केस करने का। तेको पता है, नॉर्मल मेरी एक फ़ैन है, बहुत छोटी है, 20 साल की है अभी। तो जब मैं इस टॉपिक पे सोच रहा था कि कुछ करूँगा, तो मैंने उसको ना, मेरे फैन मीट पे मिले थे हम, जब मैंने म्यूज़िक वीडियो स्टोरी शूट की थी 2022 में। नाइस। तो उसके बाद टेलीग्राम पे मेरे को उसका मैसेज वगैरह आया था कि मेरे को राइटिंग करनी है, तो मैंने इस टॉपिक पे बस सोचा कि उससे लिखवाऊँ। तो उसने मेरे को एक मोनोलॉग लिख के दिया था, ठीक है, और वो मोनोलॉग था कि पापा मेरे फेवरेट हैं, और सबसे ज़्यादा ना मेरे को पापा ही समझते हैं, पर पता नहीं क्यों वो नहीं समझ पाए कि उनकी प्यारी सी बेटी अपनी फेवरेट कैंडी शॉप पे जाके चॉकलेट मांगना या खाना या उस दुकान के आसपास से गुजरने में क्यों डरती है। अपन लोग या कोई भी ना, मतलब आजकल ऐसे कहते हैं कि डिप्रेशन वर्ड बहुत कॉमन है यार, हमने मजाक बना रखा है ऐसा। मतलब ऐसा हो गया कि पता है ज़्यादातर लड़कियां जो अभी टीनेजर्स है ना, मतलब ये रेडिट पे मैंने कहीं पढ़ा था कि सबकी थाइस पे ना ऐसे कुछ ना कुछ निशान है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई ऐसे बॉडी पार्ट पे वो लोग सेल्फ हार्म कर ले कि दिखे घर वालों को या किसी को भी। इस टाइम पे इस देश में पेरेंट्स क्योंकि अलग रह रहे हैं, वो एक अलग ही जंग में है कि हमें कमाना है, क्योंकि हमारी बेटी की फीस 50,000 है स्कूल में, वो लोग लगे पड़े हैं ना। कम्युनिकेशन ही नहीं है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, और कम्युनिकेशन है तो भी वो सिर्फ काम से रिलेटेड, होमवर्क किया नहीं किया, टेस्ट में कितने नंबर आए, बट उसकी रियल लाइफ, उसके साथ स्कूल में किसी ने कुछ किया है। इतनी स्टोरीज तेरे को रेडिट वगैरह मिलेगी सेल्फ हार्म की, क्योंकि वही तरीका है। क्योंकि जैसा तू कह रही ना, थेरेपिस्ट के पास जाना है, क्यों जाना है, क्या होता है, सेल्फ हार्म ही बच रहा है उनके पास बस। अब जैसे सुसाइडल थॉट्स आना बहुत कॉमन हो चुका है। मैं किसी से भी बात करती हूँ, जैसे मैंने बताया तुझे कि मैंने उस लड़की से बात करी थी, उसने बोला मुझे कि दीदी मैं सुसाइड कर लूँगी। मैं क्या, तेरे सुसाइड करने से क्या हो जाएगा, क्या वो लड़का जेल चला जाएगा? उसने आज तेरे साथ किया, कल किसी और साथ करेगा। और पता है ये सब चीज़ें हम बताएं ना किसी को, अपने घर में किसी बड़े को, कि इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ से डिप्रेशन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहाने हैं पढ़ाई ना करने के। मतलब मैं तेरे को बताऊँ, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले वो टेलीग्राम वाला एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस पे हज़ारों इंडियन लड़कियों की, इवन माइनर्स की, जो प्राइवेट वीडियो से, हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने रिकॉर्ड की हो कभी, ठीक है, धोखे से रिकॉर्ड हुई हो या कंसेंशुअल हो, तो वो वीडियो को ना ऐसे अपलोड कर देते हैं, और फिर मीम पेजेस उन वीडियो के अंदर कुछ क्लिप्स का, कुछ पार्ट का ऐसे मीम बना देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी गंदे से कैप्शन लिखे, फिर वो वीडियो सेल होती है। तो हमने ना उसके खिलाफ ऐसे प्रॉपर FIR भी की थी यहाँ पे इंदौर में, हमने DCP को भी दिया था, ऐसे प्रॉपर PLI करवाई थी। तो उसके बाद हमने 800,000 पेजेस डिलीट करवा दिए।
नाइस। एक बॉयफ्रेंड के बारे में आप अपने माँ बाप को नहीं बताते हो क्योंकि वो गलत है, आपको लगता है कि माँ बाप तो पहले। बट अगर कोई लड़का ब्रेकअप होने के बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा है तो ये बात वो कभी घर पे नहीं बताएगी, क्योंकि पेरेंट्स को तो यही नहीं पता कि वो कभी रिलेशनशिप में रही है। कोई रैंडम एसोल उसके कॉलेज का उसको अगर छेड़ रहा है तो लड़कियों को लगता है कि अरे ये बता दूंगी तो मेरे पापा तो मेरे को कॉलेज में पढ़ने ही नहीं देंगे, नाम हटवा देंगे, स्कूल से घर में बैठा निकलवा देंगे, शादी करवा देंगे। तो मतलब ऐसा लगता है मेरे को कि ये जो डर है ना, जो एक जनरेशनल गैप है ना, उनको में भी समझना चाहिए कि आज की पीढ़ी के लिए अगर आप फ़ोन दे रहे हो और वो कॉलेज में जा रही है तो बहुत कॉमन है कि किसी से बात हो जाए। बिल्कुल। बट एट द एंड वो आपकी बेटी है और अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें प्रोटेक्ट तो करना ही चाहिए उसको। ट्रू, बट फिर वही बात आ जाती है ना, डर है ना। तो तुझे क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो तब हो ना जब लोग एडमिट भी करें कि ये देश की प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है कि भाई सबसे पहले ना अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ऐसा होता है आपके घर में। अवेयरनेस पहले। शायद हम वही तो कर रहे हैं। इंडीड।